मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। एक शायरी है मैथ के लिए। कुछ लोग तो दिल पर राज करते हैं, कुछ लोग तो दिल पर राज करते हैं और हम मैथ पर। कुछ लोग दिल पर तो राज करते हैं और हम मैथ पर, क्योंकि दोनों समझने के लिए होता है। समुच्चय के प्रकार में पढ़ेंगे आज एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और अनंत समुच्चय, और इसके बाद रिक्त समुच्चय, उपसमुच्चय, ये सब आज पढ़ेंगे। देखते हैं पहला एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। एकल समुच्चय क्या होता है? जिसमें केवल एक ही अवयव हो, वही एकल समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि पूरा ये एक समुच्चय, इसमें एक ही अवयव है, तो ये एक ही समुच्चय का अवयव हो तो एकल समुच्चय होता है। जैसे सम अभाज्य संख्याएं, सम अभाज्य संख्या यक्स सच दैट यक्स एक सम अभाज्य संख्या। और देखेंगे इसमें देखेंगे जैसे एक्स सच दैट एक्स उत्तर प्रदेश वर्तमान राज्यपाल। और देखेंगे जो एक्स सच दैट में बिलोंग्स करता है, जैसे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री या इसके पहले वाले मुख्यमंत्री, क्योंकि उनमें से एक से ज़्यादा तो हो नहीं सकते ना, वर्तमान में तो एक ही रहेगा। इसीलिए एकल समुच्चय, इसलिए उसमें जिसमें एक ही अवयव हो उसे क्या कहते हैं? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय में ओनली वन अवयव होना चाहिए, वन एलिमेंट्स होना चाहिए। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है, और इसे मछली कोष्ठक के अंदर एक ही अवयव ए से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं फिनाइट समुच्चय। परिमित समुच्चय को बोलते हैं फिनाइट समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अवयव में यानी उसके गिने जा सकते हैं, उसकी संख्या निश्चित हो, ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। जैसे 1 2 3 4 5, ये या इसमें परिमित समुच्चय, क्योंकि 1 से 5 तक ही परिमित समुच्चय है। जैसे 2 4 8 16 32 तक ये निर्धारित है, ये हो जाएगा। और इसके बाद और देखते हैं यदि क्या 3 9 27 81 तक ये निर्धारित हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये परिमित समुच्चय हो जाएंगे। क्या? परिमित समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या निश्चित हो वो फिनाइट समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनाइट समुच्चय कहलाता है। इसकी परिभाषा देखिए, यदि किसी समुच्चय में उसके अवयवों की संख्या परिमित हो या निश्चित हो तो क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। अगला है अपरिमित समुच्चय या इनफिनिट समुच्चय। अपरिमित समुच्चय इसको इंग्लिश में इनफिनिट समुच्चय बोलते हैं। इसके ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, अपरिमित हो, उसे क्या कहते हैं? इनफिनिट समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर, जैसे इसको बोलते हैं सम वर्ग। 2 4 8 16 इसकी संख्या निश्चित नहीं है। 3 9 27 इसकी संख्या निश्चित नहीं है, तो क्या? अपरिमित समुच्चय। क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय क्या होता है? जिसकी संख्या, उस समुच्चय के अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, अपरिमित होती है, अनंत तक होती है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसके देखते हैं परिभाषा। यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या अपरिमित हो, निश्चित न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपरिमित समुच्चय। अब
सामान्य समुच्चय या इक्वल समुच्चय ऐसे समुच्चय ऐसे समुच्चय के अवयव जिसके ए और बी के अवयव समान हों। क्या हो? ए और बी के अवयव समान हों। जो अवयव ए में हो वही उसके अवयव बी में भी होने चाहिए, तभी इक्वल समुच्चय होगा। समान अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ए में है 1 2 3 4 और बी में भी क्या होना चाहिए? यही अवयव होना चाहिए 1 2 3 4 1। ये क्या होगा? ए इक्वल टू बी होना चाहिए, तो ए इक्वल टू बी है। लेकिन ये नहीं कि अब ए में 1 2 3 4 है तो बी में भी उसके आर्डर समान नहीं होने चाहिए। आर्डर नहीं माने रखता, लेकिन उसके जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए। वही क्या होता है? समान समुच्चय होता है। उसमें क्या होना चाहिए? ए बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ए बी बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए बी होना चाहिए। तो इसकी पर क्या होती है? यदि किसी समुच्चय के अवयव ए के तथा अवयव बी के संख्या समान हो, ए इक्वल टू बी हो, तो क्या समान समुच्चय कहलाता है? समान समुच्चय कहलाता है। यदि किसी समुच्चय के ए इक्वल टू बी होना चाहिए, बी इक्वल टू ए होना चाहिए, तभी क्या होगा? समान समुच्चय कहलाएगा। अब अगला देखते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। और रिक्त समुच्चय कहते किसे हैं? ऐसा समुच्चय के अवयव जिसके अवयवों की संख्या ना हो, रिक्त हो, खाली हो, उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या ना हो यानी खाली हो, उसे क्या कहते हैं? उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे कैसे डिनोट करते हैं? इसको ऐसे डिनोट करते हैं। डिनोट क्या करते हैं? मझले कोष्ठक को खाली में रखते हैं या इसको फाई लिख देते हैं, ये दो। लेकिन रिक्त कोष्ठक को ऐसे नहीं लिख सकते, और ना तो जीरो लिखकर ऐसे लिख सकते कि ये रिक्त समुच्चय है, क्योंकि जीरो एक समुच्चय में आता है और फाई भी एक समुच्चय में आ जाएगा। इसलिए रिक्त समुच्चय में इसको अंदर मझले कोष्ठक के अंदर नहीं लिखते, या तो मझला कोष्ठक लगाएंगे तो खाली छोड़ देंगे, या तो फाई लिख देंगे। यही रिक्त समुच्चय होता है। इसमें जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में इसके फाई है, या तो देखें कि यानी एग्जाम्पल देखते हैं, यक्स सच दैट इक्वल 4, और ये यक्स क्या है? एक विषम संख्या है। क्या है? एक विषम संख्या। अभी इसमें देखेंगे तो x बराबर x किसी का यानी क्या होगा? 4 नहीं आएगा, क्योंकि जब जो x लिखेंगे वो 4 तो सम संख्या है। 4 सम संख्या है तो x में तो विषम आएगी, तो ये आ जाएगी 1 3 5 7 9। कहीं 4 आ नहीं रहा। जब 4 आ नहीं रहा तो रिक्त समुच्चय है, क्योंकि उसमें 4 आना चाहिए। तो इसीलिए तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या रिक्त होनी चाहिए। उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। ऐसे समुच्चय में जिनके अवयवों की संख्या 0 हो या 0 हो, या उसमें कोई पद ना हो, यदि कोई अवयव ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है।